हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। मास इंग्लिश ग्रामर में आपका पुनः एक बार स्वागत है। इसके पहले हमने एक प्रीवियस सेशन कंप्लीट कर लिया है। वह सेशन हमारा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उस सेशन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी अल्फ़ाबेट से। कहाँ से हुई थी मित्रों? अल्फ़ाबेट से उस सेशन की शुरुआत हुई थी, जिसको जीरो से कहा जा सकता है। ABCD से लेकर के बैंकिंग, SSC, व्यापम, NDA, स्टेट लेवल एग्जाम्स, सारी एग्जाम्स के लेवल तक हम इसको कंप्लीट पहुंचाएंगे। तो आप इसके पहले जो पहला सेशन है उसको देखना न भूलिएगा। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले टॉपिक नाउन से। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, समझते हैं नाउन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नाउन होता है, नाउन की जो डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ी है, हम सभी ने अभी तक पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है कि नाउन वह शब्द है, नाउन वह शब्द है, वर्ड है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी प्राणी का, प्राणी मतलब जो भी क्रिएचर हो गया, ठीक है, जो भी क्रिएचर हो गया, एनिमल हो गया, पर्सन हो गया, ठीक है, किसी प्लेस का, क्रिएचर का, प्लेस का, स्थान, वस्तु, थिंग, ठीक है, वस्तु, गुण, गुण मीन्स क्वालिटी, अवस्था, अवस्था मीन्स स्टेट, ठीक है, अथवा कार्य या फिर एक्शन के नाम का बोध कराता हो। किसका बोध कराता हो? नाम का बोध कराता होगा। फ्रेंड्स, ये जो नाम शब्द हुआ है ना, इसको आप यह कह सकते हैं, जो नाम शब्द हम यूज कर रहे हैं, नाम को आप ये कह सकते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ है? नाउन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक वर्ड नोमेन से हुई है। शुरुआत करते हैं, हम टॉपिक पर पहुंच रहे हैं अब। ठीक है, नाउन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो एक ग्रीक वर्ड नोमेन से हुई है, और जिसका अर्थ होता है नाम। अर्थात लैंग्वेज जब पढ़ रहे हैं और वहां पर किसी का भी नाम अगर यूज किया जा रहा है तो नाम ही क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाउन होता है, नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। तो ये नाम किसका हो सकता है? ये नाम हो सकता है किसी क्रिएचर अर्थात किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, किसी क्वालिटी का हो सकता है, किसी स्टेट का हो सकता है, किसी एक्शन का हो सकता है। अच्छा सर, इसके अलावा हमें ये बताओ कि क्या नाउन किसी बर्ड का नाम भी हो सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली किसी बर्ड का नाम भी अगर है तो वो नाउन हो सकता है। सर, और नाम अगर हमारे घर फैन है तो फैन भी क्या नाउन हो सकता है? जी हाँ, फैन भी नाउन हो सकता है। मतलब सरल शब्दों में अगर मैं एक बात कहूं तो मैं ये कहूंगा कि जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो सब नाउन है। जो दिख रहा है उसका हर एक नाम, जो भी चीज दिख रही है ना उसका अपना हर एक नाम है। अब मैं दिख रहा हूं तो मेरा नाम है ना, आप हैं, आपका नाम है, आपके पड़ोस में जो बैठा है उसका नाम है। ठीक है, तो जो भी नाम, मतलब जिसके जितने भी नाम हम संसार में यूज कर सकते हैं वे सारे नाम नाउन है। वे सारे नाम क्या है? नाउन है। ठीक है, बात समझ में आई? अब नाम किसका हमने बोला कि किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, क्वालिटी का, स्टेट का, एक्शन का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है, अब नाम हम बात करें कि भाई क्या नाम हो सकता है, तो किसी क्रिएचर के नाम में क्या हो सकता है? हमने बोला कि भैया बर्ड, तो बर्ड भी एक क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, हमने बोला मोहन, तो मोहन भी एक क्या हो गया? नाउन हो गया। हमने बोला विजय, तो विजय भी क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से प्लेस में हमने बोला कि इंदौर, तो इंदौर भी क्या हो गया? नाउन हो गया। कंट्री, कंट्री भी नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने बोला कि टेम्पल, तो टेम्पल भी क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो है थिंग, थिंग मतलब क्या हो गई? चीजें, तो चीजों में हमने क्या बोल दिया कि मार्कर, मार्कर क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद पेन, टेबल, क्वालिटी, किसी की क्वालिटी होती है। ठीक है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट हमने बोल दिया कि भैया ऑनेस्टी, करेज, ठीक है। स्टेट मतलब अवस्थाएं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं हो सकती है। इसमें चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए नाम। ये सारे क्या हो गए? नाम हो गए। ये सारे नाउन हो गए। एक्शन के नाम में हम बोल सकते हैं स्विमिंग, राइटिंग, स्पीकिंग,
ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे नाउन हो गए। क्यों नाउन हो गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो शब्द किसी के नाम को रिप्रेजेंट करेगा ना मित्रों, वो क्या होगा, नाउन होगा। नाउन के प्रकार की अगर हम बात करें तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो नाउन के प्रकार होते हैं, पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ नंबर पर होता है मटेरियल नाउन और फिफ्थ नंबर पर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये कॉमन नाउन क्या होता है, ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये मटेरियल नाउन क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। देखिए ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। सर ऐसे तो हमारी बुक में भी लिखे हुए हैं, अगर हमारी बुक में लिखे हुए तो हमको यहाँ आने की क्या जरूरत है, ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे। देखिए ये हमने एक उसका एक फ्लो चार्ट बना करके आपको दिया है, अब हम उसको इंडिविजुअल लेवल पर समझाएंगे, देखेंगे क्या होता है प्रॉपर नाउन, समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का स्पेसिफिक, ठीक है, किसी व्यक्ति का स्पेसिफिक जो नाम होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। समझेंगे किस तरीके से। आपके सामने आपको जो पढ़ा रहे हैं वो है सर, आपको पढ़ाने वाले कौन है, सर हैं, लेकिन ये सर का पर्सनल अपना नाम है, सर का पर्सनल अपना नाम है और इनका पर्सनल जो नाम है वो है नाम श्याम, ठीक है। तो ये जो पर्सनल नेम है ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन होगा। दूसरा, हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में से नाम अपने अपने होते हैं, ठीक है। हमने हमारे स्टूडेंट का नाम बोल दिया, हमने हमारे स्टूडेंट का नाम बोल दिया नयन, ठीक है। तो ये जो हमने नाम नयन बोला है ये नयन उसका पर्सनल नेम है और स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट कॉमन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने बोला कि भारत में इन इंडिया देयर आर मेनी रिवर्स, इन इंडिया देयर आर मेनी रिवर्स, भारत में बहुत सारी नदियां है, लेकिन जैसे हमने बोला कि द नर्मदा, तो द नर्मदा जब मैंने बोला तो ये क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई, द नर्मदा क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई। समझ में आया कि नहीं। तो इनका जो पर्सनल प्रॉपर जो नाम होता है, भैया मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, तो मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल क्या हो गया, कॉमन हो गया, मोबाइल क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब मोबाइल कॉमन हो गया, उसकी कंपनी का नाम क्या हो गया, तो मैंने बोला कि मेरे पास नोकिया मोबाइल है, मेरे पास सैमसंग मोबाइल है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास मतलब इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ द मोबाइल कंपनीज हो गई। तो जो मोबाइल कंपनी का जो नाम है ना, वो नाम क्या हो गया, नाउन हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भैया मेरे पास फ्लावर है, तो फ्लावर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे किसकी बात कर रहा हूं, पर मैंने बोला कि भैया मेरे पास लोटस है, मेरे पास लोटस है, तो ये जो लोटस होगा ये लोटस क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आया प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नाम, व्यक्ति का स्पेसिफिक पर्सनल जो नेम होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो सर ये प्रॉपर नाउन हमको समझ में आ गया, अब हमको बताइए कि कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए कॉमन नाउन क्या हो गया, जैसे आपने बोला कि भाई लड़का पढ़ रहा है तो बॉय इज स्टडिंग, ठीक है, स्टूडेंट इज स्टडिंग, तो ये बॉय क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसको आप टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं, इसको और आपको आसान आपके लिए बना दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर डाला कि भैया ये कॉमन नाउन और यहां पर लिखा मैंने प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसको एग्जांपल के माध्यम से इस तरीके से और इजी वे में हम बोल सकते हैं कि द गंगा इज होली रिवर, नयन इज गुड बॉय, इंडिया इज ग्रेट कंट्री। अब यहां पर देखिए ये एक तो लिखा है द गंगा, ठीक है, फिर लिखा है नयन, फिर लिखा है इंडिया। इधर की साइड हमने लिखा है रिवर, बॉय एंड कंट्री, ठीक है। तो ये जो द गंगा है ये एक प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है। नयन प्रॉपर नेम है,
इंडिया प्रॉपर नाउन है। सर आप कभी नाउन बोल रहे हैं, कभी नेम बोल रहे हैं, कभी नाउन बोल रहे हैं। हाँ, मैं सोच विचार करके कभी नाउन, कभी नेम, कभी नाउन बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नाउन मतलब नेम, नेम मतलब नाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउन मतलब नेम, नेम मतलब नाउन। अब इधर देखो, ये रिवर भी, हाँ रिवर भी एक नेम है, रिवर भी एक नाउन है, लेकिन कैसी नाउन है? कॉमन। कॉमन क्यों? रिवर कोई सी भी हो सकती है, ये इसके लिए हमारे द्वारा दिया गया कॉमन नेम है। ठीक है, हमने बोला बॉय, बॉय भी क्या हो गया? कॉमन हो गया। क्यों कॉमन हो गया? क्योंकि ये भी हमने कॉमनली दिया है। दूसरा कंट्री, कंट्री भी क्या हो गया? कॉमन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कॉमनली नेम दिया है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आया कॉमन और प्रॉपर में। ठीक है, कॉमनली जो नाम देंगे, जैसे स्टूडेंट तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, एकांश प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉमन और प्रॉपर के बीच में डिफरेंस हो गया। गर्ल कॉमन, प्रज्ञा प्रॉपर। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे। ठीक है, कॉमन और प्रॉपर के बीच के डिफरेंस को। ठीक है, तो यहां पर जो जातिवाचक शब्द, एक शब्द लिखा है, बहुत ही अच्छा शब्द लिखा है, जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक थोड़ा सा कभी कभी कुछ स्लाइड्स में थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया है, वो प्रिंटिंग में टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है समूहवाचक। अब कलेक्टिव क्या होता है? देखो, ये जाति शब्द क्या है, इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। यहां पर जाति से मतलब यह है कि जब कोई नाम अपनी पूरी कैटेगरी या अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करे, जब कोई नाम अपनी पूरी कैटेगरी अथवा पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कौन सा नाउन कहलाएगा? वो कॉमन नाउन कहलाएगा। वो कौन सा नाउन कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव को, शब्द को आप समझेंगे, कलेक्टिव का अर्थ होता है ग्रुप। कलेक्टिव का अर्थ क्या होता है? ग्रुप। जब कोई वर्ड एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक शब्द हम पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग करेंगे, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कैसे? जैसे मैंने बोला कि क्लास। अब क्लास जब भी मैंने बोला तो आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है, क्या? कि एक हॉल है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो ये क्या हो गए? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, जिसको मैंने नाम क्या दे दिया? मैंने उसको नाम दे दिया क्लास। बात समझ में आई? ठीक इसी तरीके से हमने कहा कि जो है टीम। अब जब जैसे मैंने कहा टीम, तो अब टीम के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या टीम मतलब एक पर्सन होता है? जी नहीं, टीम मतलब मोर देन वन, बहुत से प्लेयर्स का ग्रुप। तो वो ग्रुप के लिए हमने एक शब्द क्या दे दिया? टीम। तो देखो, ये जो क्लास वर्ड हमने यूज किया टीम। एक नया वर्ड मैं आपको बता देता हूं, गैलेक्सी। हाँ, एक बोल देता हूं, हर्ड। ठीक है, ये सारे क्या नेम है? ये ग्रुप्स के नेम है। हमने बोला बंच। ठीक है, तो ये किसके नाम है? ये ग्रुप्स के नेम है। ये ग्रुप्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगुलर शब्द है। ये क्लास किसका ग्रुप है? ये ग्रुप है स्टूडेंट्स का। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आपने एक शब्द सुना होगा, क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है? क्राउड का मतलब होता है भीड़। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़, लोगों का ग्रुप, है ना। टीम ऑफ प्लेयर्स, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ठीक है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। हर्ड, हर्ड मतलब झुंड। ठीक है, ऑफ शीप और केटल। ठीक है, बंच, bunch of grapes, crowd of people। समझ में आई बात? तो ये जो हमने लेटर्स लिखी, जो वर्ड्स लिखे हैं, ये सारे वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सारे वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रुप को। और इसीलिए इन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इन्हें हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ध्यान रखेंगे, इन्हें क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो कलेक्टिव मतलब क्या हो गया? ग्रुप।
प्रीवियस स्लाइड्स में हमने क्या देखा, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक पर्सन का, व्यक्ति का खुद का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जाति मतलब जो अपनी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम उसको नाम दे रहे हैं वो कौन सा नाउन कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। तीसरे नंबर पर हमारा जो आता है वो आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो कलेक्टिव नाउन होता है किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, किसे रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब क्या होता है, मटेरियल मतलब पदार्थ, मटेरियल मतलब जिससे चीजें बनती है, जिससे चीजें बनती है। तो हमारे यहाँ चीजें किससे बनती है, प्लास्टिक से बनती है, और किससे बनती है, लकड़ी से बनती है, लोहे से बनती है, आयरन से बनती है, सिल्वर से बनती है, एल्यूमिनियम से बनती है। मतलब जिससे चीजें, थिंग्स आर मेड ऑफ, थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे चीजें बनती है ना भैया, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मटेरियल। आपने सुना होगा क्या, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल मतलब बिल्डिंग को बनाने के लिए जिस मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए जिस मटेरियल की आवश्यकता होती है उसके अंतर्गत क्या यूज़ किया जाता है, तो भैया सीमेंट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सीमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। आयरन मतलब लोहे की आवश्यकता होती है, पानी मतलब वाटर की आवश्यकता होती है, स्टील की आवश्यकता होती है, वुड एंड मीन्स लकड़ी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अरे मेरे को चाय बनाना है, चाय बनाना है तो किसकी आवश्यकता होगी, शुगर की आवश्यकता होगी, मिल्क की आवश्यकता होगी, टी लीव्स की, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ये हमारे लिए हो गए मटेरियल। मटेरियल मतलब जिससे चीजें बन रही है, जिससे चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे चीजों का निर्माण हो गए, वो सारी चीजें क्या कहलाएगी, मटेरियल कहलाएगी, ठीक है। कॉपर हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, तो इनसे चीजें बनती है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन कहलाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। प्लास्टिक इसके अंतर्गत मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ सकता है, जिससे चीजें बनती हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब वे वर्ड्स जो किसी की फीलिंग को बताएंगे, जो क्वालिटी को बताएंगे, जो स्टेट को बताएंगे, जो आइडिया को बताएंगे, जो एक्शन को बताएंगे, ठीक है। फीलिंग को बताएंगे, क्वालिटी को बताएंगे, स्टेट को बताएंगे, आइडिया को बताएंगे, एक्शन को बताने के लिए वर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है। और इनके नेम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। जैसे फीलिंग्स का भी नेम होता है, फीलिंग्स का नेम क्या होता है, फीलिंग्स का नेम होता है हैप्पीनेस। फीलिंग्स का नेम क्या होता है, हैप्पीनेस, सोरो, ठीक है। तो ये फीलिंग्स के नेम हो गए, ठीक है। क्वालिटी के नेम क्या होता है, आपके अंदर एक क्वालिटी बहुत प्यारी है, क्या है, ऑनेस्टी है आपका। और आपके पास क्या है, आपके पास है इंटेलिजेंस, और आपके पास क्या है, आपके पास है करेज, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिटीज है, ये आपकी क्वालिटीज के नेम है। और हमने पहले ही कहा है कि जो भी नेम रहेगा वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। स्टेट, चाइल्डहुड, बोलते ना गरीबी की अवस्था, पॉवर्टी, ठीक है। इसी तरीके से आइडियाज, एक्शन हो गए, ठीक है। एक्शन में क्या हो गई, एक्शन मतलब एक्शन वर्ड, जो वर्ब होता है, वर्ब का अगर केवल अपन नाम के रूप में यूज करें, जैसे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर जो स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज जब मैं बोल रहा हूँ कि स्विमिंग, तो ये जो स्विमिंग यहाँ पर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड, नाउन हो जाएगा, ठीक है। डांसिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, ठीक
ठीक है। तो ये सारे जो लेटर्स होते हैं, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, किसी के नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीलिंग के नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारे जो नाम होंगे, ये सारे जो नाउन कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से नाउन कहलाएंगे मित्रों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। आगे देखते हैं नाउन के टाइप्स को। नाउन के टाइप्स को अभी हमने जो पढ़ा था, हमने 5 टाइप्स पढ़े। कौन से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अब जो हम नाउन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये काउंटेबिलिटी के आधार पर है। किसके आधार पर, काउंटेबिलिटी के आधार पर, कि इसको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है। जिसको गिना जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसको नहीं गिना जा सकता उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सर ये क्या होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल, समझते हैं इसको। काउंटेबल मतलब जिस नाउन की गणना की जा सकती है, जिसकी काउंटिंग की जा सकती है, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉयज को गिना जा सकता है, बुक को गिना जा सकता है, चेयर को गिना जा सकता है, एप्पल को गिना जा सकता है, ऑरेंज को गिना जा सकता है, मैन को गिना जा सकता है। तो ये सारे क्या हो गए, ये इनकी गणना की जा सकती है, इनकी काउंटिंग की जा सकती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, काउंटेबल नाउन कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता है। जैसे वाटर गिन लोगे, कितना पानी, कि शुगर, मिल्क, अरे कितना तो गिन सकते हो, लेकिन कितने नहीं गिन सकते, नहीं बोल सकते कितने पानी। क्यों, ये कितना तो ये मेजरमेंट है, ये काउंटिंग नहीं है। ठीक है। तो मेजरमेंट मतलब जिसको मापा जा सकता हो लेकिन गिना नहीं जा सकता हो। वाटर, शुगर, मिल्क, गोल्ड, एयर, हीट, सॉल्ट, राइस एटसेट्रा। ठीक है। तो ये सारे जो होंगे ये कौन से नाउन कहलाएंगे, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे, क्योंकि इन्हें गिना नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं कि ये सर हम क्यों पढ़ रहे हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल, एग्जाम में होता क्या है देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ आया कि मैनी बाय रॉबर्स, रॉबर्स के द्वारा बहुत सारा पैसा चुरा लिया गया। अब देखो, जब हमने कहा कि मैनी और मच, तो हम एक नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि मैनी का यूज हम काउंटेबल के साथ करते हैं और मच का यूज हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। ठीक है। अब यहां पर विकल्प आपके सामने आ गया कि मैनी लगाओ या मच लगाओ। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आप बताइए कि मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये हमारा क्वेश्चन है। सर मनी, अब मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? मनी मतलब पैसा, पैसा मतलब काउंटेबल है, काउंटेबल है मतलब इसको गिना जा सकता है, और आपने कहा है कि जिसको गिना जा सकता है उसके साथ मैनी लगाएंगे, यहाँ पर भी मैनी लगाएंगे, लगा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। जैसे ही आपने इस तरीके की बुद्धि लगाई, ये हो जाएगा गलत। सर पैसे को गिना तो जा सकता है, हाँ पैसे को गिना जा सकता है। पैसे को नहीं गिनते हैं हम गिनते हैं रुपीज को। किसको गिनते हैं? रुपीज को। क्यों? क्योंकि आप यही तो बोलते हो कि 100 रुपीज, 1000 रुपीज, 1 लाख रुपीज। क्या आपने बोला है कि 1 लाख पैसे, 1000 पैसे, 100 पैसे? 100 पैसे जब बोलेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, समझ रहे हो? ये वही तो समस्या है। ये हम रुपीस को काउंट कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि मनी को काउंट कर रहे हैं। मनी को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो मनी जो वर्ड है हमारे पास, मनी जो होता है, मनी अनकाउंटेबल है। मनी क्या है? अनकाउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है, और रुपीज काउंटेबल है। ध्यान रखना इसको, है ना। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? मनी की हो रही है। मनी क्या है?
अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेनी होगा ये गलत हो जाएगा, करेक्ट क्या होगा, मच होगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हमने जो है नाउन के टाइप्स को पढ़े हैं, अगली क्लास में हम इसके डिफरेंट यूजेस को पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ मास इंग्लिश ग्रामर पे और नई चीज़ें सीखते रहिए। थैंक यू।